वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पाइथन की कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, यानी कि डिसीजन मेकिंग को। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास आती हैं इफ़ एल्स कंडीशंस कि अगर ये चीज़ होगी तो क्या हो, अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या हो। तो यहाँ पे हम इफ़ और एल्स कंडीशंस को यहाँ पे चेक करेंगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं यहाँ पे, जो किसी पर्टिकुलर कंडीशंस को एग्जीक्यूट करेंगी। अगर कंडीशन करेक्ट होती है तो उसको क्या करना चाहिए, अगर कंडीशन गलत होती है तब वो क्या करे। तो इसके लिए हम इफ़ और एल्स को यूज़ करते हैं। इफ़ अगर ये चीज़ हो रही है तो ये कर दो, एल्स अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर दो। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने पाइथन के अंदर जो यूज़ किए थे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे ये सारी वो चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसके साथ साथ यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे लॉजिकल और, लॉजिकल एंड। सो इन दोनों ऑपरेटर्स को मिक्स करके हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले इसके सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स कैसे यूज़ होते हैं। फर्स्ट आएगा इफ़ के अंदर यहाँ पे आएगी हमारे पास कंडीशन। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है कि मेरी ईमेल आईडी सही है, पासवर्ड सही है, तब क्या हो। तब अगर ये कंडीशन सही होती है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये लॉगिन सक्सेसफुली कर जाए, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल्स। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करे, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं कह रहा हूँ इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दे। तो यहाँ पे मैं एक्सेस डिनाइड कर दूँ, राइट। तो यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड हो गया। तो अगर कंडीशन के ऊपर मैच करता है, अगर ईमेल भी सही है, पासवर्ड भी सही है तो लॉगिन हो जाए। अगर ईमेल पासवर्ड सही नहीं है तब क्या हो जाए, ये हो जाए। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एल्स पार्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। अगर मैं इसको ना भी लिखूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अकेली इफ़ के साथ भी इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये इफ़ के अंदर जो कंडीशन होती है, मतलब इफ़ के अंदर ये जो आप कंडीशन लिख रहे हो, कंडीशन का मतलब होता है कि इफ़ के अंदर जब तक आप कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, या जब तक इफ़ के अंदर क्या आएगा, ट्रू आएगा, तो मेरी इफ़ चलेगी। अगर जैसे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, मैं कोई कंडीशन नहीं लिख रहा, मैंने इफ़ के अंदर एक नंबर डाल दिया, इसका मतलब है कि ये मेरी इफ़ चलेगी। इफ़ के अंदर चाहे मैं नेगेटिव नंबर डाल दूँ, मेरी इफ़ तो भी चलेगी। इफ़ कब नहीं चलेगी, जब इफ़ के अंदर ज़ीरो आएगा या इफ़ के अंदर फॉल्स आएगा। जैसे हमने लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर देखे थे, जैसे ए के अंदर मैंने 10 लिया और बी के अंदर मैंने 20 लिया और यहाँ पे लिख दिया ए लेस देन बी, इसको एक सी वेरिएबल में सेव कर दिया। तो सी में क्या प्रिंट हो रहा था, ट्रू। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ए की वैल्यू लेस देन है बी से तो क्या प्रिंट कर दो कि ए मेरा स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन आ रही है, तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर मैंने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी, तो 10 तो ग्रेटर देन है नहीं 20 के अंदर, तो इफ़ के अंदर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इफ़ के अंदर जब फॉल्स आएगा तो इफ़ नहीं चलती, इफ़ के अंदर जब ट्रू आता है तो चलती है। ट्रू का मतलब होता है एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी नेगेटिव वैल्यू, कोई भी नंबर हो सकता है। चाहे मैं डायरेक्ट नंबर लिख दूँ, चाहे मैं इफ़ ट्रू लिख दूँ, फॉल्स लिख दूँ, ये मेरी इफ़ चलेगी ही चलेगी। अभी कंडीशंस नहीं लगाते हैं, अभी सिर्फ इसके ब्लॉक को समझते हैं कि इफ़ में एक्चुअल में ये काम कैसे करती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इंटरव्यूअर आपसे बेसिक सी चीज़ें पूछेगा। वो घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इफ़ के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, जस्ट एक नंबर लिखा है, तो बताओ इफ़ चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे मैंने लिखा इफ़ के अंदर यहाँ पे 10 लिख दिया, अब 10 एक नंबर है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इफ़ मेरी चलेगी। अब इसको कैसे पता चलेगा कि इफ़ के अंदर किस ब्लॉक को लेके आना है। जैसे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिया था कि इफ़, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक, तो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेस दे देंगे, यहाँ पे कुछ स्पेस दे देंगे, जिससे वो समझ जाएगा कि ये जो ब्लॉक है ये इफ़ के अंदर है। और हर एक इफ़ स्टेटमेंट एंड होती है कॉलन के साथ, ठीक है। अगर सिंटेक्स समझो, इफ़, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे इफ़ का ब्लॉक। अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब है कि वो इफ़ के बाहर है, ये इफ़ के बाहर है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये इफ़ के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ इफ़ के अंदर है और कौन सी चीज़ मेरी इफ़ के बाहर है। देखो, अब इफ़ के अंदर 10, तो मैंने बोला एवरी इफ़ स्टेटमेंट एंड्स विद कॉलन, तो यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, देखो उसने ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस ले ली, कुछ इंडेंटेशन ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, प्रिंट हेलो। तो देखो ये जो हेलो है ये प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि इफ़ के अंदर कंडीशन क्या आ रही है, ट्रू।
10 जो है एक ट्रू वैल्यू है। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूँ, इफ़ के अंदर अगर मैं -10 कर दूँ तो ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, इफ़ कब नहीं चलेगी, जब इफ़ के अंदर क्या आएगा, 0। अगर मैं इफ़ के अंदर क्या लिख दूँ, 0, तो देखो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रही। चाहे मैं इफ़ के अंदर 0 लिखूँ, चाहे मैं इफ़ के अंदर फॉल्स लिखूँ, तो मेरी कोई आउटपुट नहीं आ रही। देखो इफ़ के अंदर वो जा ही नहीं रहा। अगर मैं इफ़ के अंदर यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो इफ़ मेरी चलेगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। इफ़ के अंदर कोई भी नंबर आ जाए, 10 आ जाए, माइनस में आ जाए, या कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई नेगेटिव वैल्यू, या कोई भी ट्रू आ जाए, तो इफ़ हमेशा चलती है। इफ़ कब नहीं चलती, जब इफ़ के अंदर 0 आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलेंगे, इफ़ एल्स दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला इफ़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दो आईट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस को। ठीक है, ये प्रिंट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसके लिए एल्स ब्लॉक होता है, एल्स कॉलन। एल्स के साथ कभी कोई कंडीशन नहीं आती, एल्स हमेशा अकेला आएगा। उसके बाद एंटर, यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हो एल्स के ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट से अपना नेम लिख देता हूँ। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो आईट्रॉनिक्स प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो क्या प्रिंट करेगा, करण अरोड़ा प्रिंट करेगा। तो अभी तो कंडीशन मैंने ट्रू बोल दिया ना उसको कि कंडीशन है ही ट्रू है, तो हमेशा वो क्या प्रिंट करेगा, आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। अब अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन ट्यूटोरियल्स इन हिंदी, तो ये जो पाइथन ट्यूटोरियल्स इन हिंदी है ना, ये हमेशा प्रिंट होगा। ये इफ़ के केस में भी प्रिंट होगा और एल्स के केस में भी प्रिंट होगा, क्योंकि ये ना ही इफ़ का पार्ट है ना ही एल्स का पार्ट है, तो ये हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे इफ़ के साथ ट्रू की जगह अब मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। अब क्या होगा कि इफ़ वाला पार्ट नहीं चलेगा, ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और जो इफ़ एल्स के बाहर है वो प्रिंट होगा। अब करण अरोड़ा प्रिंट कर रहा है, साथ में पाइथन ट्यूटोरियल्स इन हिंदी वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इफ़ आपकी ट्रू फॉल्स के साथ भी चल सकती है, या ये यहाँ पे अगर मैं ट्रू की जगह कोई नंबर लिख दूँ यहाँ पे, तो देखो तो भी चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो इफ़ नहीं चलेगी, कहाँ पे जाएगा वो, एल्स में जाएगा। तो एल्स मेरा ऑप्शनल है, अगर मैं बिना एल्स के भी लिखूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा इसी को ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a की वैल्यू 10 ले ली, b की वैल्यू मैंने 20 ले ली, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर a की वैल्यू मेरी लेस देन है b से तो प्रिंट कर दो a इज़ स्मॉलर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज़ स्मॉलर। अदरवाइज़ क्या प्रिंट कर दो, b इज़ स्मॉलर। तो अगर a लेस देन b है, 10 लेस देन 20 है, तो क्या प्रिंट करना है, a स्मॉलर है। अदरवाइज़ क्या प्रिंट करना है, b स्मॉलर है। तो ये हमेशा प्रिंट होगा ही होगा जो भी केस आएगा। तो अभी क्या है, a इज़ स्मॉलर, क्योंकि a मेरा स्मॉलर नंबर है। अब इसी को थोड़ा और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब a की वैल्यू 100 कर देता हूँ। अब 100 लेस देन है 20 से, नहीं है। अब क्या प्रिंट होगा, b इज़ स्मॉलर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सेट कर दी। अब यही चीज़ अगर यूज़र से इनपुट लेनी हो तो नंबर 1 यहाँ पे इंटीजर में इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। सिमिलरली यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंटर सेकंड नंबर, उसको n2 में ले लेते हैं, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, तो क्या प्रिंट कर दो, नंबर 1 कॉमा इज़ स्मॉलर देन कॉमा नंबर 2। अब मैं चाहता हूँ साथ में वैल्यू भी आए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स प्रिंट कर दो नंबर 2 इज़ स्मॉलर देन, उसके बाद नंबर 1 की वैल्यू आ जाए। अब नंबर 1 मैंने 10 लिया, नंबर 2 20 लिया। अब यहाँ पे लिखा रहा है 10 इज़ स्मॉलर देन 20। अब नंबर 1 बड़ा लेते हैं, नंबर 1 100 ले लिया, नंबर 2 30 ले लिया। अब आ रहा है 30 इज़ स्मॉलर देन 100। तो एक बार मेरी इफ़ चली और एक बार मेरा एल्स चला। अब इसमें जो मैंने इफ़ n1 इज़ लेस देन n2 लिखा है, इसके साथ आप ब्रैकेट्स लगाना चाहते हो लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर आप C++ जावा की बात करोगे तो उसमें ब्रैकेट्स कंपलसरी होती थी, पाइथन में ब्रैकेट्स कंपलसरी नहीं है। लगाओगे तो भी चलेंगी, नहीं लगाओगे तो भी चल जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से 10 और 20 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको मिल जाएगी 10 इज़ स्मॉलर देन 20। ठीक है, तो अब इसमें आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको इतनी ही स्पेस देनी है, आप यहाँ पे एक एक स्पेस दे दो तो भी ये चल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्पेस दे दी,
यहाँ पे भी एक स्पेस दे दी, ये तो भी रन हो जाएगा। ये देखो, अगर आपने स्पेस नहीं दी तब आपको क्या एरर आएगा, तो एरर आ जाएगा एक्सपेक्टेड एंड इंडेंट बिलोंग आफ्टर एल्स स्टेटमेंट। मतलब आपको कुछ ना कुछ तो एल्स के अंदर बताना ही पड़ेगा। वो आप चाहे सिंगल स्पेस दे दो, चाहे आप 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, या आप टैप प्रेस कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एटलीस्ट एक स्पेस आपको देनी ही पड़ेगी। और दूसरा, इसमें आपको ये रूल हमेशा याद रखना है कि अगर मैं सिंगल स्पेस दे रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं एक इफ़ का ब्लॉक है तो इफ़ के अंदर मैंने हेलो यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट हाई कर दिया, ये तो भी आपको एरर देगा। अगर मैंने इस पे एक स्पेस दी है तो इसको भी मैं क्या करूँगा, एक ही स्पेस के साथ यहाँ पे लेके आऊँगा, बिल्कुल सेम स्पेस देनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे भी मैंने एक स्पेस दी है तो इसको भी एक स्पेस दूंगा, नहीं तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट करके आपको एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे 10 इज स्मॉलर देन 20, साथ में क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो प्रिंट कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक दिए तो नीचे एल्स में भी एक देनी पड़ेगी, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 स्पेस और दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बट एल्स में अगर 4 दिए तो सभी में 4 ही जाएंगी, इफ़ में अगर एक दिए तो इफ़ वाले में सभी में एक एक स्पेस ही जाएगी। अब मैं इसको 20 कर लेता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ। अब यहाँ पे 10 इज़ स्मॉलर देन 20, ठीक है। सेकंड नंबर अब छोटा है मेरा, तो क्या कौन सा पार्ट चल रहा है, एल्स वाला, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर्स हैं जो आपको बार बार मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ऐसे ही इफ़ के साथ आप मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स लगा सकते हो। जैसे मैंने ए के अंदर वैल्यू ले ली 10, बी के अंदर वैल्यू ले ली मैंने 20 और सी के अंदर मैंने वैल्यू ले ली 30। तो ए के अंदर 10 पड़ा है, बी के अंदर मेरे पास 20 पड़ा है और सी के अंदर मेरे पास 30 पड़ा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दो हेलो को, और इसी के साथ मैं इसका एल्स नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे एक और इफ़ लगा देता हूँ। इफ़ बी इज़ लेस देन सी, तो मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दो हाई को। 2 हो गई। अब इसका भी एल्स ऑप्शनल है, इसका भी एल्स ऑप्शनल है, मैंने दोनों का नहीं लिखा। ऐसे ही मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ, इफ़ ए इज़ लेस देन सी, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ बाय। अब देखो, ये इफ़ कंडीशन है, एक ये इफ़ कंडीशन है, एक ये इफ़ कंडीशन है, तीनों कंडीशन ट्रू है। 10 इज़ लेस देन 20, ये भी ट्रू है। 20 इज़ लेस देन 30, ये भी ट्रू है। 10 इज़ लेस देन 30, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे ये जो तीनों इफ़ हैं, ये तीनों इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे तीनों की आउटपुट आएगी, हेलो भी आएगा, हाई भी आएगा और बाय भी आएगा, ठीक है। इसी का हमारे पास एक दूसरा वर्जन है। वो कैसे काम करता है, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो यहाँ पे प्रिंट हेलो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, तब तुम क्या चेक करो, एल्स इफ़। तो एल्स का EL आएगा, इफ़ का इफ़ आएगा, तो यहाँ पे एल्स इफ़ को हम एलिफ बोलते हैं। और सेकंड कंडीशन, अगर बी लेस देन सी है तो हाई प्रिंट कर दो। सिमिलरली एल्स इफ ए लेस देन सी है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, बाय प्रिंट कर दो। अब देखो, कंडीशन तो यहाँ पे भी तीनों में ट्रू है, ए लेस देन बी यहाँ पे भी है, बी लेस देन सी यहाँ पे भी है, ए लेस देन सी यहाँ पे भी है। इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटपुट आएगी जो कि हेलो। ये नीचे वाली सारी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा, इनको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, तो इसको प्रिंट कर दो। अगर ये नहीं है तब तुमने इसको चेक करना है, अगर ये भी ट्रू नहीं है तब नीचे जाएगा। तो जहाँ पे उसको फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मिल जाएगी, वो वहीं पे आपकी इफ़ को टर्मिनेट कर देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हेलो यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो हेलो आएगी। और यहाँ पे ये कोई भी इफ़ का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हेलो भी आएगा, हाई भी आएगा और बाय भी आएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली यहाँ पे पाइथन के अंदर चेक कर लेते हैं कि पाइथन के अंदर हमें ये आउटपुट जो है वो कैसी दिखेगी। तो इसको भी यहाँ से इरेज करते हैं, पाइथन के अंदर चलते हैं एंड चेक करते हैं मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद इफ़ के साथ एलिफ स्टेटमेंट को। तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ इफ़ a इज़ लेस देन b, तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था हेलो को, तो यहाँ पे चेक करते हैं हेलो प्रिंट हो रहा है, येस हेलो प्रिंट हो रहा है। इसी के साथ एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ़ b इज़ लेस देन c, तो प्रिंट कर दो हाई को। अब दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो यहाँ पे देखो दोनों प्रिंट कर रहे हैं। अब एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ a इज़ लेस देन c, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, बाय को। तो अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो आपका हेलो भी प्रिंट होगा, हाई भी प्रिंट होगा और बाय भी प्रिंट होगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी क्या हैं, ट्रू हैं। तो इसमें अगर मान लो बीच वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, इसको ग्रेटर देन कर दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें फर्स्ट आ जाएगी और थर्ड आ जाएगी,
ठीक है, किसी का भी आपस में कोई लिंक नहीं है। इन तीनों के एल्स जो है वो ऑप्शनल है, इसके साथ भी एल्स आएगा, इसके साथ भी एल्स आ सकता है, इसके साथ भी एल्स आ सकता है, जो कि मैंने नहीं लिखा। बट सेम चीज़ अगर हम एल्स इफ़ के साथ देखेंगे तो यहाँ पे इफ़ ए इज़ लेस देन बी ये प्रिंट हो रहा है, तो एल्स इफ़ में क्या आ जाएगा, एलिफ आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एलिफ। तो इसमें मैंने क्या बोला, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो वो प्रिंट कर देगा, बाकी नीचे क्या कर देगा, सारी स्किप कर देगा। तो उसने क्या किया, बाकी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे स्किप कर दी, तो उसने सिर्फ हेलो प्रिंट किया। अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को फॉल्स कर दूंगा, अब उसके बाद वो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। अब ऐसे इसको भी फॉल्स कर देते हैं, फर्स्ट वाले को भी एंड सेकंड वाले को भी फॉल्स कर देते हैं, तो सिर्फ लास्ट वाली प्रिंट हो जाएगी क्योंकि वो ट्रू है। अब ऐसे हम क्या करते हैं, लास्ट वाली को भी फॉल्स कर देते हैं। अब कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एल्स पार्ट होता है जो कि ये ऑप्शनल है, जो मैंने ऊपर नहीं लिखा तो भी चल रही है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑल रॉन्ग, ऑल कंडीशंस रॉन्ग, तो सारी की सारी कंडीशंस रॉन्ग है। तो इससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, सारी कंडीशंस गलत हैं, एक भी उसने सेटिस्फाई नहीं की। तो ये था डिफरेंस मल्टीपल इफ़ में और इफ़ के साथ एल्स इफ़ में क्या डिफरेंस है। कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम चलेंगे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का मतलब होता है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट अगर आ जाती है तो उसको कैसे हम डील करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट है, यहाँ उसका ब्लॉक होगा, एक यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे उसका ब्लॉक होगा। इफ़ के अंदर मैं कहता हूँ एक और इफ़ आ जाएगी तो इसका अपना एक ब्लॉक होगा, ऐसी यहाँ पे एल्स होगा, इसका अपना एक ब्लॉक होगा। सिमिलरली एल्स के अंदर इफ़ आती है तो इसका अपना एक ब्लॉक होगा, ऐसी एल्स के अंदर इसका अपना एक ब्लॉक होगा। इस इफ़ के अंदर भी आप एक और इफ़ एल्स लगा सकते हो, इसके अंदर भी एक और इफ़ एल्स आ सकते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो कोई एंड नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ जो भी आप कंडीशंस लगा रहे हो। जैसे कि मेरे को फ़ोन का पासवर्ड या किसी भी ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना है तो हमसे पहले फ़ोन नंबर लिया जाता है। अगर फ़ोन नंबर मैच करता है, ठीक है, यहाँ पे इफ़ कंडीशन आ रही है, अगर फ़ोन नंबर मैच कर रहा है तो क्या आ रहा है, OTP जनरेट हो रहा है। अगर OTP मैच कर रहा है तब क्या बोल रहा है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अगर ये न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैच करता है तब जाके आपका पासवर्ड क्या होता है, रीसेट होता है। तो पहले ये कंडीशन मैच करे, फिर ये कंडीशन मैच करे, फिर ये कंडीशन मैच करे, फिर जाके पासवर्ड रीसेट होगा, फिर जाके आप क्या कर पाओगे, लॉगिन कर पाओगे। तो ये आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। इसको लास्ट में हम बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, A = 10, B = 20, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अगर A की वैल्यू B से बड़ी है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो ग्रेटर, और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो प्रिंट कर दो स्मॉलर। तो अभी क्या प्रिंट कर देगा, ये ग्रेटर प्रिंट कर देगा। 10 ग्रेटर देन है 20 से नहीं है तो ये एल्स में जा रहा है, ठीक है, ये स्मॉलर प्रिंट कर देगा। इसको मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो अब ये क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेटर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्दर चेक करना चाहता हूँ, एक और कंडीशन लगा देते हैं। अगर मेरी जो वैल्यू A की है अगर वो ग्रेटर देन 50 है, अगर फर्दर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, अगर A की वैल्यू मेरी फर्दर ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट कर दो हेलो को, और अगर ऐसा नहीं है एल्स तो प्रिंट कर दो हाई को। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा दी। ये इफ़ का पार्ट था, इसके अंदर एक और इफ़ कंडीशन आएगी तो इसको भी इंडेंटेशन देनी पड़ेगी, इसको भी स्पेस देना पड़ेगा, इसका ब्लॉक अलग बनेगा। तो 100 ग्रेटर देन है 50 से नहीं है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हाई प्रिंट हो जाएगा। तो एक तो ग्रेटर मिलेगा और एक मेरे को क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ पहली कंडीशन मैच करेगी तभी वो आगे अगली कंडीशंस को चेक करेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ तो ना ही मेरी ये इनसाइड जाएगा ना ही इसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब उसने क्या प्रिंट कर दिया, स्मॉलर। ऐसे यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन लगा सकता हूँ। इफ़ A = B तो यहाँ पे मैं जस्ट कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से इक्वल। अभी इन कंडीशंस का कोई सेंस नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख दो नॉट इक्वल। तो ये कब चेक करेगा, अगर मेरा जो 10 है ग्रेटर देन B नहीं होगा, तो 10 मेरा लेस देन B है, येस, तो एल्स में चला जाएगा। एल्स में आ गया, उसने प्रिंट कर दिया स्मॉलर। अब दोनों इक्वल है, 10 ग्रेटर इक्वल है 20 के, नहीं है वो भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, स्मॉलर, और साथ में क्या प्रिंट कर देगा, नॉट इक्वल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पे देख ली। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसको प्रैक्टिकली जब हम नीचे किसी प्रोग्राम के साथ करेंगे तभी और क्लियर होगा। इसके बाद आता है शॉर्ट हैंड इफ़। आप एक ही लाइन के अंदर इफ़ कंडीशंस लगा सकते हो।
तो उसके लिए आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, जैसे ए के अंदर मैंने लिखा 10, बी के अंदर मैंने लिखा 20, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी से, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है यहाँ पे कॉलन, उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दोगे, प्रिंट यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ए की लाइन के अंदर आप यहाँ पे इसको जो एग्जीक्यूट है 10 इज़ ग्रेटर देन 20 नहीं है तो इसको 100 कर लेते हैं। देखो इफ़ नहीं चली, 100 इज़ ग्रेटर देन 20 येस, तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब अगर इसके साथ क्या आता है, एल्स आता है, ठीक है, अब इसके साथ अगर एल्स आता है तब हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जब एल्स आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब ये चीज़ नहीं आएगी, तब पहले आप क्या लिखोगे, तो उसमें आएगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो इसका जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो आगे आ जाएगी, प्रिंट स्टेटमेंट इफ़ की आगे आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, उसके बाद अगर ऐसा नहीं है एल्स, तब यहाँ पे बी की स्टेटमेंट आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी इज़ ग्रेटर देन ए। इसमें बस अगर आपके पास इफ़ के साथ एल्स आ रही है तो इफ़ की स्टेटमेंट पहले आ जाएगी, उसके बाद आपका एल्स आ जाएगा और एल्स के बाद उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब अगर ये 10 होता तब क्या प्रिंट होता, बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो आप ऐसे भी एक लाइन में लिख सकते हो, इसको हम शॉर्ट हैंड इफ़ बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इफ़ एल्स यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब हम यहाँ पे इफ़ एल्स को लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ चेक करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरी अगर ईमेल आईडी भी सही है और अगर मेरा पासवर्ड भी सही है तभी वो क्या करे, लॉगिन करे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरी ईमेल है यहाँ पे karan@let's say aurora.com, मैं जस्ट वैसे ही कुछ ही ले रहा हूँ और मेरा जो पासवर्ड है वो है 123। तो ईमेल मेरी ये है, पासवर्ड मेरा ये है। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इफ़ ईमेल इक्वल टू, अगर मेरी ईमेल किसकी इक्वल है, इसके इक्वल, एंड पासवर्ड इक्वल टू 123। अगर मेरी ईमेल इसके इक्वल है और पासवर्ड इसके इक्वल है तब तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। तब क्या प्रिंट कर देंगे, लॉगिन सक्सेसफुली। एल्स प्रिंट कर दो एक्सेस डिनाइड, रॉन्ग ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। अभी तो मैंने जो ईमेल यूज़र ने एंटर करी, ठीक है, वही इन वेरिएबल्स के साथ क्या हो रही है, कंपेयर हो रही है। तो अभी क्या आ जाएगा, लॉगिन सक्सेसफुली। अब मान लो मेरा पासवर्ड 1234 है लेकिन मैं कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ, 123 के साथ, तो अब क्या हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड, ठीक है। अब अगर मैं पासवर्ड सही रखता हूँ और ईमेल यहाँ पे गलत कर देता हूँ, यहाँ पे .co.in कर देता हूँ, तो ईमेल गलत है, पासवर्ड सही है, तो भी क्या होगा, एक्सेस डिनाइड। अब अगर यही चीज़ और के साथ होती तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे और लिखूँ, या तो ईमेल सही हो जाए या पासवर्ड सही हो जाए। देखो लॉगिन सक्सेसफुली, अभी दोनों सही हैं। अब मैं पासवर्ड गलत कर रहा हूँ, पासवर्ड एक्चुअल मेरा 1234 है, कंपेयर किसके साथ कर रहा हूँ, 123 के साथ, देखो तो भी लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसी गलती कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन टोटली अनसिक्योर हो जाएगी। तो अब अगर मैं ईमेल गलत कर देता हूँ, ठीक है, तो ईमेल को मैं co.in कर देता हूँ, तो अगर ईमेल गलत है, पासवर्ड ठीक है, देखो तो भी लॉगिन कर रहा है। तो यहाँ पे कभी भी हम एंड तो यूज़ करेंगे लेकिन और कभी नहीं यूज़ करेंगे। अब ईमेल भी गलत है और पासवर्ड भी गलत है, अब जाके बोलेगा कि यहाँ एक्सेस डिनाइड। तो ये बहुत ध्यान से आपको यूज़ करने होते हैं, कहाँ पे एंड यूज़ करना है, कहाँ पे और यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको आपके लॉजिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आती है यहाँ पे पास स्टेटमेंट। अगर आप चाहते हो कि इफ़ के अंदर मेरे को कुछ लिखना नहीं है, जैसे a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20 लिख दिया, तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। अगर मैं लिखूँ इफ़ a इज़ लेस देन b, अगर मैं इसको खाली छोड़ दूँ, देखो इनकम्प्लीट इनपुट आ रही है, अगर मैं एंटर करके छोड़ दूँ तो ये सिंटेक्स एरर, तब भी इनकम्प्लीट इनपुट बोल रहा है। अगर आप फिलहाल के लिए कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे प्रिंट लिख दो। प्रिंट लिखोगे तो एक लाइन खाली छोड़ देगा, क्योंकि हर प्रिंट स्टेटमेंट एंड हो रही है न्यू लाइन के साथ। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे पास लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कोई खाली लाइन नहीं आएगी,
तो अगर आपको सिर्फ कंडीशन लगा के रखनी है, उसके अंदर क्या लिखना है वो लॉजिक आप बाद में कभी डेवलप कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे प्रोग्रामिंग करते टाइम में आपने ये कहाँ पे कंडीशन लगाई थी, उसके अंदर कुछ लिखा नहीं था, तो उसके लिए आप पास लिख सकते हो, ताकि उसको बाद में हटा के उसके अंदर जो भी आप लॉजिक लगाना चाहते हो वो आप लगा सकते हो। तो ये होगी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे कंप्लीट करने हैं कुछ टास्क। तो इसमें आपको टास्क क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि एक नंबर यूज़र से इनपुट करेंगे, वो आपको फाइंड करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नंबर इवन है या ऑड है। वही फाइंड करना है कि नंबर इवन है या ऑड है, लेकिन उसके ऊपर कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ नहीं करना। ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर फाइंड करेंगे, 3 नंबर फाइंड करेंगे। उसके बाद आपको नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो ग्रेटर देन 50 है, अगर 50 से बड़ा है तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर नंबर लेस देन 50 है देन आपको चेक करना है कि नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का है या नहीं है। तो लास्ट आपको टिकट का प्राइस कैलकुलेट करना है। अगर एज 0 से 5 के बीच में है तो टिकट का प्राइस 0 होगा, फ्री होगा। 6 से 18 है तो टिकट का प्राइस 150 होगा। 19 से 24 है तो टिकट का प्राइस 250 होगा। अगर 25 से 30 है तो आपको 25% ऑफ देना है इन तीनों का, 0 + 150 + 250 करके जो भी 400 बनेगा, 400 के ऊपर आपको 25% ऑफ देना है। अगर एज 31 से 50 है तो पहली 4 कंडीशन का जो पिछली 25 से 30 की जो एज आई है उसके ऊपर आपको एडिशनली 3% ऑफ देना है। 3 की जगह यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एडिशनल 15% ऑफ देना है। तो आपको एडिशनल 15% और ऑफ देना है। अगर 51 से 60 है तो आपको प्रिंट करना है गो टू 4 धाम यात्रा। अगर एज, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेते हैं, अगर एज आपकी ग्रेटर देन 60 है, अगर एज ग्रेटर देन 60 है देन आपको यहाँ पे प्रिंट करना है घर पे रहो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो ये मैंने सारी यहाँ पे लगा दी हैं। सो ये आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, और कंप्लीट करने के बाद इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको नेक्स्ट की वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।